सेशन में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्क्वायर एंड क्यू के बारे में बताया था और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज, इससे विभिन्न एग्जामों में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 मार्क्स के। अब परसेंटेज देखो, हम बताए परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना। परसेंटेज पर मीन्स क्या होता है? पर मीन्स होता है प्रति, और सेंट में होता है सेंचुरी। सेंचुरी वर्ड तो सुना ही होगा आपने, मैच में होता है। 100 को बोलते हैं सेंचुरी, 100 को हम सेंचुरी बोल सकते हैं। 100 वर्षों का समूह वो सेंचुरी हो गया। अब 100 प्रति, अब इसका अर्थ हम निकालें 100 में से प्रति मतलब होता है ईच। प्रति मतलब क्या होता है? ईच। 100 में से प्रति वो क्या होगा? प्रतिशत। अब इस पे हम बात करें जैसे 75%, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है 100 आउट ऑफ 75। ये एग्जाम हम लोग मोस्टली एग्जाम होते हैं, 100 का एग्जाम होता है, 75% मार्क्स बने, तो इसका ये मतलब 100 में से उसके 75 मार्क्स हैं। 100 आउट ऑफ 75। जैसे हम ले लें 30% का मतलब क्या होगा? इस परसेंटेज को हमें हटाना है तो नीचे क्या लगा देना है? 100 लगा देना है। ठीक, तो ये माना ही जाएगा 100 का एग्जाम था मेरा, कि मेरे मार्क्स आए 30, तो 30% हो गया। अगर मैं बात करूं कि ये लिखा है, इसका मीन्स क्या है? हमें 100 से कंपेरिजन करना है, हमें 50/200 ये लिखा है, तो ये क्या 100 बना है? नहीं बना ना। इससे हम 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो कैसे बनाएंगे। ये कट कर दें हम, तो कट कर देंगे कितना? 25/100 हो गया। आप कहोगे सर ये 100 है, अगर इसको अभी हमने परसेंट हटाना सिखाया आपको, अब लगाना होगा तो कुछ नहीं करना आपको, 25% हो जाएगा। ठीक है। अब तो मैं देखो दोस्तों, क्या अगर परसेंटेज हमको हटाना है, अगर परसेंट हटाना है तो 1/100 कर दिया, और परसेंटेज अगर लगाना है तो हम 100 से क्या कर दें? 100 से गुणा कर दें। अगर इस पे हम 100 से गुणा कर देंगे और कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंटेज लग जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। कैसे देखो, कुछ क्या है ये परसेंटेज हमें आने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। जैसे कि 1/2 क्या होता है? 1/2 50% होता है। अब 1/3 कितना होता? 33 से 1/3% होता। हमने बताया, अगर हम देखा है हम कैसे किया गया, हमने कहा अब परसेंटेज लगाना है ना, तो 100 से हम गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, यही तो है। काटेंगे तो 50% हो गया, तो हो गया। अब इसमें देखो, हमें 1/3 होगा, हमें लर्न होने चाहिए अच्छे से। 1/4 कितने परसेंट होता है? 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%। 1/7 14 कंप्लीट 2/7%। ठीक, मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ। अब 17 1/8 12 से 1/2%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10% हो गया। देखो अब 1/11 11 कंप्लीट 1/9%। ठीक, 1/12 12 से 1/3, सॉरी 8 कंप्लीट 1/3%। 1/13 7 कंप्लीट। ऐसे ही करने जाना है। ठीक, 1/14 हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक, 1/15 क्या हो जाएगा? 6 सही 2/3%। 1/16 क्या हो जाएगा? 6 सही 1/4%। 1/17 क्या हो जाएगा? 5 सही 15/17। 1/18 क्या हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा आपका 5 सही
9 1/19 क्या हो जाएगा? 5 सही 5/19%। ऐसे ही आपका 1/20 हो जाएगा आपका, परसेंट का खान लगाया नहीं है, हम लगा दे रहे हैं 5%। ये इनसे सबसे ज्यादा हमें क्या होगा, इन परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन 44 सही 1/4%, 7 सही 9%, इनसे हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमारे सवाल से होंगे बहुत चुटकियों में हल हो रहे होंगे। अगर ये परसेंटेज हमको पता है, अभी हम देखेंगे इन सवालों में इसका क्या यूज है, कि कैसे हम इसे करेंगे कि सवाल हमारा जैसे 1/3 है, अब इससे वो पूछेंगे 2/3 कैसे हो जाएगा, 2/3 कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, 2/3 में देखो दोस्तों, तो 2 ये है, तो इसमें भी हम 2 का मल्टीपल कर दें तो हो जाएगा 66 कंप्लीट 2/3%। कुछ भी कर सकते हैं, ये है जैसे 1/4। हम कहें 3/4 कितना होगा, तो 3/4 हमें निकालना है, तो देखो ये 25% ना, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है तो यहाँ भी कर दें हम 25 में भी, तो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो कुछ भी हम कैसे भी कर सकते हैं, इसे 1/5 है, इसे 1/5 का हमें जैसे कहे 4/5 क्या होगा, 4/5 करना है तो 4 का मल्टीपल यहाँ किया है ना हमने, तो 4 का यहाँ कर देंगे तो 80% हो जाएगा। ऐसे बहुत से सवाल, और हम तोड़ना सिखाएंगे आपको कैसे करेंगे हम इसका। आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, ये आने वाले हम सवाल हम करेंगे तो इनमें बहुत इनका यूज है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड में हो जाता हूँ। परसेंटेज की सवाल, जैसे हम एक कुछ और समझाएं आपको, ये ध्यान रखो, ये ऐसे हम कहें फर्स्ट पे समझाएं कि 300%, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब परसेंटेज को हम हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1/100 आता है, तो इसका हम सीधा मतलब कह सकते हैं 3%। अभी तोड़ने पे ऐसे सवाल बहुत से आने वाले, तो सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा 3 आ जाएगा। अब कैसे भी करेंगे, जैसे 500% है, इसका मतलब क्या होगा 500, इसका हटाएंगे 1/100, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों में। तो जैसे समझ लो क्या है, ये आ गया 333 1/, ये परसेंट पूछा है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसे इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, 300 प्लस 33 सही 1/3% कर सकते हैं, ठीक। अब 300% निकालेंगे तो अभी हमने दिखाया 300% कितना होता है 3, इसका 3 लिख देंगे प्लस, अब 33 सही 1/3% कितने का होता है, अभी हमने अभी दिखाया था 1/3 होता है, 33 सही 1/3, तो हम इसे 1/3 कर देंगे, तो 3 3 का 9 1 10, इसे सीधे को हम 10/3 लग सकते हैं। ये इन सवालों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो देखो क्वेश्चन, अब क्या क्वेश्चन है, 2400 का 387.5% क्या होगा, ऑप्शन दिए गए, तो कैसे करेंगे। अगर इसका हमें परसेंटेज तोड़ना आता है तो हम आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहले इसी को हम लेते हैं कि 387.5%, अभी हमने दोस्तों बताया, इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ये नहीं ले सकते क्या, 300 प्लस 87.5%, इसको अब बताओ, अभी हमने बताया था इसको हम अलग अलग परसेंट में करें, 300% होगा हमारा, तो देखो हम यहाँ बताएं 300 ही परसेंट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 87.5% हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ हम ये कर दें यहाँ, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाए 300% को हम 3 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब 87.5% ये कैसे सॉल्व करें, अगर हम ये सॉल्व करने की कोशिश करें 87.5% मतलब इसे हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा दोस्तों। अब पॉइंट्स से रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा। अब कट करेंगे हम, 25 या 75, 12 बच्चे बेटा दोस्तों 125 हो गया, 25 बच्चे 125, 25 चौके 100, 40 हो गया। आप काटेंगे 5 से, 5 7 35, 5 40, ये क्या हो गया 7/8 हो गया। इसे हम परसेंटेज हटा, इसको 300% 3 आ गया, 87.5% 7/8 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 8 3 24, 7
31/8 हो जाएगा। अब 31/8 हो गया दोस्तों। अब तो कितना इजी सवाल हो गया हमारा कि हम इसका वैल्यू हमें पता पड़ गई, 31/8 आ रहा है। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। अब हम लिख देंगे 2400 का मतलब होता है मल्टीपल दोस्तों। 387.5 का मतलब होगा 31/8, तो 31/8 यहाँ लिख देंगे हम, काटेंगे 8 या 24 गुणा करेंगे तो 0 0 3 में करेंगे 3 एकम 3 3 तिरका 9, 9300 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब सेकंड सेम सवाल है, सेकंड सवाल भी देखो 4900 का 28 4/7% निकालना है। देखो अब कैसे करेंगे हम, देखो इस परसेंटेज का मतलब हमें पता हो 28 4/7 कितने परसेंट है। अब देखो 7 किस में आता है, तो आपके माइंड में एक सवाल उठना चाहिए, 7 क्या 1 हम 7 का मतलब क्या होता है, 1/7 का हमें भी पता, हमने करा था 14 से ही 2/7% होता है कि नहीं बताओ, होता है। हमने भी अभी टेबल बनाई थी, उस टेबल में 1/7 का 14 से ही 2/7 लिखा। अब 14 से ही 2/7 लिखा था, अब हमें ये 28 लेके आना अगर करना है तो 28 कैसे आ सकता है, मन में उठो, ये 14 है तो 14 दूनी 28, 2 का गुणा यहां कर दें तो 2 का यहां भी करेंगे, तो हम इसको ऐसा नहीं ले सकते, 2/7 बराबर हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 4/7। देखो दोस्तों कि 28 4/7 का मतलब 2/7, इस पूरे का मीन्स हम 2/7 ले सकते हैं कि नहीं। देखो इस 2/7 आ गया हमारा। अब बस अब तो कुछ नहीं बचा इस सवाल में, 2/7 हो गया, 2/7 हो गया। हम इरेज कर दें, यहाँ थोड़ा जगह कम स्पेस कम है। इसका मतलब क्या हो गया 2/7, अब तो कुछ नहीं बचा, इसे 4900 लिख दो और गुणित इसका मतलब 2/7 कर दें, काटेंगे 7 49 700, 700 दूनी 1400, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका में तोड़ना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, हम कैसे करेंगे। ठीक, अब थर्ड सवाल पे बढ़े हम। जैसे लिखा है अब 7200 का 308 सही 1/3%। देखो बस इनका हमें 308 सही 1/3% होता कितना है, तो हमें तोड़ना आना चाहिए बस। तो 308 सही 1/3% को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, इसको 300 प्लस 8 सही 1/3%, ये नहीं लिख सकता क्या मैं इसको इस टाइप में ब्रेक करके लिख सकता हूं दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो 300% प्लस 8 सही 1/3% अलग अलग लिख दिया। इसका मतलब हमने बताया था इस परसेंट को हम हटाएंगे तो 1/100 आएगा, 1/100 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 बच जाएगा। अब 8 सही 1/3, तो बताओ 8 सही 1/3 क्या, अभी हमने इसीलिए टेबल लिखवाई है आपको, वो टेबल आपको टिप्स पे उनको लर्न होनी चाहिए। हाथ बचाओ 1/12 का होता है, 1/12 का भी मैं लिखवाया था आपको, 8 से 1/3% होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख दें 1/12 लिख दें। कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब हम इसमें क्या करें, अब इसको हम सॉल्व कर लें तो 12 या 36 37 बटे क्या हो जाएगा 12। ये समझ में आया कि हम इस पूरे की जगह 37/12 पुट कर सकते हैं, तो 37/12 में पुट करते इसको हम एडिश कर रहे हैं, तो कितना है हमारा 37/12 आया। 37/12 इसकी जगह 7200 इंटू 37/12 कर दिया। अब कर दी इसको बस 12 6 72, 600 हो गया। अब मल्टीपल कर देंगे 0 0 6 7 42 4 हासिल 6 18 18 4 22, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा 22,200। नेक्स्ट सवाल है हमारा 3600 का 211 सही 1/9%। देखो ये परसेंटेज के बाद हमें 211 से 1/9 को हम कैसे ब्रेक करें, अगर ये समझ में आ गया तो आप सवाल को चुटकियों में कर सकते हैं, इन सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। अगर आपको ये 211 से 1/9%, 308 से 1/3% सवाल करना अगर आ गया कौन करना, तो देखो आप देखो 211 आप कैसे करेंगे। देखो तो इसको हम 200 प्लस 11 से 1/9% लिख सकते हैं क्या। देखो दोस्तों इसको क्या हम 200 प्लस 11 से 1/9% लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो बस इसको हम ब्रेक कर दें तो अलग अलग कर दें हम, तो देखो 200% प्लस 11 से 1/9%,
इन 200% का परसेंट हटाएंगे हमने बताया, तो यहाँ 1/100 आएगा और 100 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इसको हम 2% लिख सकते हैं, सॉरी 2 लिख सकते हैं। और इस 11 से 1/9 तो कितने का होता है? 11 से 1/9। तो कहो 11 से 1/9 हमने सीरीज इसीलिए करवाई थी यहाँ अभी कि 11 से 1/9 1/9 का होता है, 1/9 का होता है। हम 1/9 लिख लें, इसको सॉल्व करें तो 9 दूनी 18, 1 19, 19/9 क्या आ गया? ये 19/9 आ गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसकी जगह हम 19/9 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम अरेंज कर दें, जगह कम होने के कारण देखो इसको 19/9 कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 19/9। अब देखो 19/9 इसकी पूरे की जगह हम लिख दें। अब कट करें, 9 चौके 36, 4 हो गए, 19 चौके 76। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं कि किसी संख्या में स्वयं का 37 1/2 घटा दिया जाए तो वह 1520 हो जाती। तो बात पे तो देखो 37 1/2% का मतलब क्या है? हमें ये आना चाहिए कि 37 1/2%। अब हमें माइंड में क्लिक करना चाहिए 1/2 किस में आता है। तो अभी हमने वो सीरीज बनाई थी तो उसमें था 1/2 था, 1/8 बराबर 12 से 1/2%, ये ठीक हो गया। अब देखो इसमें 1/2 हमने इससे पकड़ लिया ना, इससे। अब देखो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसको 3/8 तो 12 दिया 36 और 3/2% हो गया। लेकिन अभी देखो, अभी आपको पता है भिन्न में ये क्या अंश हमेशा छोटा होना चाहिए हर से। अब इसको हम अगर भाग कर दें तो हम इसे ये लिख सकते हैं क्या? 36 + 1 + 1/2 मतलब क्या? 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। मतलब मीन्स क्या है? इस 37 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/8। मैं ये कहना चाहता था, 1/8 नहीं, 3 का मल्टीपल किया 3/8। इसको हम 3/8 लिख सकते हैं क्या? इसको हम 3/8 लिख सकते हैं। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसको। सवाल में 37 से ही 1/2% दिया था, इसको हमने चेंज किया 3/8। तो अब देखो सवाल है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37 से 1/2 घटा दिया जाए वह 1520 हो जाती। 8 मान लिया हमने वास्तविक संख्या है, क्या है? रियल नंबर। अब इसमें से 8 में से हमने कुछ घटाया, कितना घटाया? स्वयं का 37 से 1/2 घटा दिया जाए वह 1520 हो जाती है। जब हमने इसमें कितना घटाया तो घटाया गया होगा 5 घटाया होगा, तब हमने 5 घटाया 5 यूनिट, तो वो कितना हो जाती? 1520 हो जाती। इसका मतलब हमने घटाया 5 है। इस 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 यूनिट की वैल्यू हमारी दी गई है 1520 के बराबर। किसके बराबर? 1520 के बराबर। और 5 यूनिट की वैल्यू 1520 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या हम? 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी हमारी 304। हमें निकालना क्या? तो वास्तविक संख्या। तो हमने यहाँ वास्तविक संख्या क्या मानी है? 8 मानी है ना, तो बस 304, 1 यूनिट की वैल्यू 304 है, वास्तविक संख्या हमने 8 मानी है। 304 का हम 8 में मल्टीपल कर देंगे, 8 चौके 32, 8 तिया 24, तो 2432 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूं, 37 सही 1/2 था, इसको हम ले सकते हैं 3/8। तो 3/8 में आप देखो क्या, 8 हमने वास्तविक संख्या मानी, इसमें कितना घटाया हमने? तो 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए, और ये 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 1520 के बराबर दे रखी है। हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 304, और वास्तविक संख्या हमने 8 मानी थी, तो 304 में 8 का मल्टीपल कर दिया तो 2432 हमारा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट सेम ऐसी एक सेम सवाल हमने लिया है, बी है 6वां सवाल। किसी संख्या में 620 जोड़ने पर यह स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है, तब वास्तविक संख्या ज्ञात करना। सेम सवाल है, उसमें देखो 444 से 4/9। अब इन्हें परसेंटेज आपको चेंज करना सिखाया है कि इसको कैसे करना है। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? 400 + 44 से 4/9%। बताइए यहां तक इसमें कोई दिक्कत है आपको? 444 से 4/9, 400 + 44 से 4/9% लिख लिया। अब इसको हम अलग अलग कर दें,
ये लिख सकते हैं क्या? इतना बताइए, हमने अलग अलग कर दिया। अब हमने कहा इसको हम हटाएंगे तो 1/100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको 4 लिख सकते हैं क्या? अब 44 से 4/9% कितना होता है? हमने कहा देखो 9 लगा है, तो क्या 1/9 का वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की वैल्यू मैं यहां इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहां सॉल्व कर रहा हूं, 44 से 4/9% मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। कैसे करेंगे इसको? इसको मतलब 1/9, हमने कहा 1/9 की वैल्यू होती है 11 से 1/9% होती है 1/9 की, ठीक। अब 1/9 की वैल्यू होती है इतनी। अब देखो यहाँ 9 है, हम 44 कब आए? 11 चौके 44, अगर हम 4 का मल्टीपल यहां कर दें तो 4/9 बराबर 44 से ही 4/9% हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस 44 से 4/9 की जगह में 4/9 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व कर लें तो 9 चौके 36, 36 और 40, 40/9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी जगह हम पूरा सॉल्व किया हमने, इसका मान आ गया हमारी 40/9। अब सवाल में चलते हैं। यदि किसी संख्या में 620 जोड़ने पर वह स्वयं का 444 से 4/9 हो जाती तब वास्तविक संख्या। तो मतलब क्या है, 9 हमारी थी, मान लो वास्तविक संख्या थी, क्या थी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर थी। अब वो कह रहा है इसमें 620 जोड़ दें। अब कुछ जोड़ा हमने, कितना जोड़ा है? सवाल के हिसाब से कितना जोड़ा गया? 620। कितना जोड़ा गया? 620 जोड़ने पर। अब हमारे हिसाब से कितना जोड़ा गया? 9 है कोई नंबर, 40 हुआ है तो कितना जोड़ा गया है? तो 31 ही तो जोड़ा गया। हमारे हिसाब से 31 जोड़ा गया और सवाल के हिसाब से दिया कितना है, कितना जोड़ा गया? 620 जोड़ा गया। तो हम 31 यूनिट की वैल्यू कह सकते हैं क्या? 31 यूनिट की वैल्यू हमारी 620 के बराबर होगी। बताओ दोस्तों, हमारे हिसाब से 31 जोड़ा गया है, सवाल के हिसाब से दिया गया 620, तो 31 यूनिट की वैल्यू 620 के बराबर हो गई। और 1 यूनिट की वैल्यू हम क्या कर दें? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे 20 के बराबर। और हमें निकालना है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने यहाँ क्या मानी है दोस्तों? 9 मानी है ना, तो 9 का हम यहाँ मल्टीपल कर देंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा। यहाँ गौर फरमाइएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है, 9 यूनिट की निकालनी है, 9 का मल्टीपल कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हम एक वैसे ही प्रोसेस से भी कर सकते थे कि मान लेते और इसमें 620 जोड़ते और फिर x का ये संख्या 44 से ही, मैं इसे रेज कर दूं, सही से नहीं पा रहा है आप लोगों को। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आपका थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम आपका ज्यादा लग सकता है। लेकिन इसको आपको इसमें अगर चेंज करना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अभी इसकी हमने क्या निकाली थी? अगर आपको पता 444 से 4/9 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, तो 400 में हमने 400 आया तो 4 आ गया था, 44 से 4/9 मतलब आई थी 40/9, तो इसकी जगह हम 40/9 रख दें, ठीक है। अब ये वाला हमारा इस साइड जाएगा, ये पक्षांतर होगा, ये आपको पता है माइनस का हो जाता है। ये भी प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या, इसमें टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। 620 हो जाएगा, हम इसे करेंगे ऐसे, हम लेंगे 9 आएगा, यहाँ 40x हो जाएगा, यहाँ 9x हो जाएगा, ये 620, यहाँ क्या बचेगा? 31x बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 31 दूनी 62, 20 हो जाएगा, x बराबर 180 हो जाएगा। इस भी प्रोसेस से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये प्रोसेस हमें अगर इसका मतलब ये फंडा अगर क्लियर है, 444 से 4/9% कितना होता है, इससे हमको ब्रेक करना आ गया, तो हम सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। इन सवालों को हम चुटकियों में कर सकते हैं। बस इन परसेंटेज से हमें खेलना आना चाहिए। हम इन परसेंटेज को कैसे खेलें? सातवें सवाल पे दोस्तों, सातवां सवाल है, आयत की लंबाई को 62.5% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 7 से 9/13% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई को चौड़ाई पता है आपको। अभी क्या लंबाई को क्या 62 से 1/2% बढ़ा दी जाए, तो देखो 1/2, तो आपको ये इंडिकेट कर रहा होगा 1/2 कितना हो सकता है। तो आप कह सकते हैं क्या कि हमने अभी उस टेबल में बताया 12.5% होता था हमारा 1/8, कितना होता दोस्तों? 1/8।
अब देखो इसी से हमने क्यों 1/2 लिया, ये 1/2 ये इंडिकेट कर रहा था तो हमने ये ले लिया। अब इससे कुछ देखो बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है कि अगर 5 का मल्टीपल कर दें यहाँ तो ये 5/8 हो जाएगा हमारा। तो देखो दोस्तों 12 पंचे 60 और 5/2 ये बन जाएगा। इसको हम करेंगे तो ये हम इसे यही लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4, ये हमारा देखो बन गया ना दोस्तों 62 से ही 1/2% 5/8 क्या बन गया, 62 से 1/2 को हम 5/8। अब कह रहा है कि लंबाई को 62.5% बढ़ा दी जाए। पहले लंबाई हमारी 8 थी, अब ये बढ़ा के हमारी कितनी 5 बढ़ा दी गई तो कितनी हो जाएगी। देखो दोस्तों लंबाई हमारी यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, लंबाई हमारी पहले हमारी साइड थी, जो साइड थी, अब जो न्यू साइड है, पहले हमारी साइड थी 8, कितनी है 8। अब क्या बढ़ा दी, 5 बढ़ा दी दोस्तों, अब कितनी हो गई 13 हो गई ना दोस्तों। अब सेम इसका देखो 7 से 9/13, तो देखो हमने कहा था वो अभी सीरीज हमने अभी लिखवाई थी बेटा कि ये कितने की वैल्यू थी, तो कहेंगे अब 1/13 की थी, कितने की थी 1/13 की थी। अब इसमें कह रहा है कि ये घटा दी जाए, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो 13 से घटाएंगे 1 तो कितना हो जाएगा, अब चौड़ाई को घटा देंगे 13 से 1 घटा देंगे हम, कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी ना दोस्तों। देखो 12 हो जाएगी ना। वो कह रहा है 7 से 9/13 घटा दी जाए, हमारी चौड़ाई 13 थी, ये घटाने कह रहा तो माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इतनी घटा देंगे तो कितनी 12 हो जाएगी। अब ये ध्यान रखना, मेरी बात को अच्छे से नोट करना, ये डायगोनल होते हैं वो कट जाते हैं। देखो 13 से 13 ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। 13 से 13 क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएंगे 13 से 13। ये और मिनिमाइज कर सकते हैं, सिर्फ डायगोनल ये होंगे, ये कर्ण इस टाइप के होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया। देखो साइड मान लो हमारी, तो क्या होता है क्षेत्रफल L × B होता है। ये हमारा 2 से कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। अब बताओ कोई हमारी चीज 2 से 3 कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2 देखो 2 से 3 बड़ी है, कितनी बड़ी है तो 1 बड़ी है ना, तो 1 और कितने से बड़ी है 2 से बड़ी है इंटू 100%। तो हम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि बड़ की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, वही जो भुजा 10% है तो साइड जो है हमारा बड़ का क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ का जो हमारा एरिया होता है क्षेत्रफल होता है कि साइड स्क्वायर पता है आपको। अब ये कह रहा है साइड 2 बार लेनी पड़ेगी ना, तो ये वर्ग में हमारी साइड जो थी, अब जो न्यू साइड क्या हो जाएगी, न्यू साइड देखो 10% को क्या कर सकते हैं हम, 10% बराबर 1/10 लिख सकते हैं दोस्तों। अब कह रहे बढ़ा दी जाए, देखो पहले हमारी साइड थी 10, अब बढ़ गई 1 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी दोस्तों। अब फिर 10 से 1 बढ़ जाएगी 11 हो जाएगी, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या है कि क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, ये 121 हो जाएगा। क्या होता है साइड इंटू साइड होता है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ कोई साइड 100 से 121 हुई, कितनी बड़ी दोस्तों, आप कहेंगे 21 बड़ी है, 21 बड़ी है लेकिन कितने से बड़ी है 100 से बड़ी है। तो हम कट करके ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21% हो जाएगा दोस्तों। तो इस एक्सिस से भी कर सकते दोस्तों कि बड़ी 10% बढ़ गई तो 10% बढ़ी, 10 बढ़ी प्लस फिर 10 बढ़ी प्लस फिर 10 × 10/100, इससे भी कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड प्रोसेस 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 10 10 20 और 1 कितना 21%। चाहे आप ये अप्रोच अपना ले दोस्तों, चाहे ये अप्रोच अपना ले, दोनों से आंसर सेम आएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो करें। यदि घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो घन के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अभी हमने बताया ये फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, x + y + x/100।
ठीक है, अगर इससे करना चाहेंगे हम। अब इसमें कहा 10% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई वही हम कहेंगे हमारी साइड है वो क्या हो गई, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10 हो गई। अब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, हमारी पहले साइड थी, अब जो न्यू साइड है क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो दोस्तों, देखो अब हमारी दोस्तों 10 थी साइड, अब बढ़ गई 1 तो 11 हो गई दोस्तों। अब देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, तो 3 बार लेना पड़ेगा दोस्तों हमें। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 बार लेना पड़ेगा। मैं यहां अरेंज कर दे रहा हूं, हाँ देखो यही हो जाएगा दोस्तों। अब देखो साइड 3 बार हो जाएगी, हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो साइड हमारी क्या निकल के आ जाएगा, जो हमारा निकालना है हमें, घन का आयतन क्या निकल के आ जाएगा, 10 का करेंगे 3 बार कितना, यहां कर दूं मैं 1000 आ जाएगा दोस्तों। अब न्यू साइड का क्या आ जाएगा, 1331 आ जाएगा दोस्तों। अब 1000 से 1331 हो गई ना, तो कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे कितना बड़ा है, 331 बड़ा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 331 बड़ा है, लेकिन कितने से बड़ा है, तो आप कहेंगे 1000 से बड़ा है, इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। अब 0 से 0 कट जाएगा, 10 का इसमें डिवाइड होगा तो 33.1% आ जाएगा, इसका आंसर 33.1% आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा रहा और कैसी रही आज की क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।